जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी हिंदुत्व की बात आती है, जब भी सनातन धर्म की रक्षा का स्वर बुलंद होता है, तब भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी सेकुलर चेहरे और विपक्षी दलों की दोस्तों नींद उड़ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोनिया राहुल वाली सॉफ्ट हिंदू फोबिया से लेकर के समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तक सबको हिंदुत्व से एलर्जी है। अब दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र यात्रा ने इन सब की बोलती बंद कर दी है और दलित पिछड़ा समाज संगठन यानी कि डीपीएसएस और आजाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी के नाम से जानी जाती है, उसने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ में एक पीआईएल दायर करके धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने की मांग कर डाली है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या हिंदू राष्ट्र का सपना देखना अपराध है? यह याचिका न केवल धीरेंद्र शास्त्री पर हमला है, बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था पर भी प्रहार है। चंद्रशेखर और दामोदर यादव जैसे संवैधानिक रक्षक बनने वालों की यह साजिश हिंदुत्व विरोधी गैंग की पोल खोलती है। यह रिपोर्ट इनकी तानाशाही मानसिकता, राजनीतिक साजिशों और सनातन विरोधी एजेंडे पर तीखा प्रहार करता है, जो दोस्तों भारत को हिंदू रहित बनाने पर तुले हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम के खिलाफ में जो ये याचिका दाखिल की गई है, आइए दोस्तों इस रिपोर्ट में इसका विश्लेषण करते हैं और आप भी अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख संत 2025 में हिंदू राष्ट्र यात्रा लेकर के निकले हैं। एक ऐसा अभियान जो हिंदू एकता, सनातन मूल्यों की रक्षा और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है: विभाजित हिंदू समाज को जोड़ना, अंधविश्वास के खिलाफ में जागरूकता फैलाना और संविधान की भावना के अनुरूप धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। लेकिन सेक्युलर गैंग को दोस्तों ये सब कुछ खल रहा है। डीपीएसएस और भीम आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में दावा कर दिया है कि यह यात्रा जातिवाद, धार्मिक उन्माद और पाखंड को बढ़ावा दे रही है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 का हवाला देकर के उन्होंने मांग की है कि यात्रा को तुरंत रोका जाए और शास्त्री के अपमानजनक भाषणों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। दामोदर यादव ने दोस्तों भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि यह यात्रा पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद को बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल अपील की गई है कि इसे तुरंत रोका जाए। अब दोस्तों जरा सोचिए, जो लोग अंबेडकर जयंती पर जातिवाद का रोना रोते हैं, वो खुद हिंदू संतों को उन्मादी बुला रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है कि नहीं? शास्त्री के भाषणों में हिंदू राष्ट्र का जिक्र आता है, जो डॉक्टर हेडगेवार और आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। लेकिन क्या ये असंवैधानिक कैसे हो गया जो पीआईएल में दावा किया जा रहा है? संविधान तो सेक्युलर कहता है, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में हिंदुत्व की बात करना क्या अब अपराध बन चुका है? दोस्तों, ये याचिका न केवल धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, बल्कि हिंदू समाज को दबाने की साजिश भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सही कहा कि ये राजनीतिक स्टंट है। यात्रा संवैधानिक है, लेकिन विपक्ष को हिंदुत्व का नाम सुनते ही खांसी लग जाती है। विपक्ष को तकलीफ होने लगती है जब भी बात हिंदुत्व की आती है। इस याचिका के पीछे का चेहरा दोस्तों है चंद्रशेखर। मैं उसको पूरा नाम भी आजाद भी नहीं लगाना चाहता, चंद्रशेखर ही ठीक है। नगीना से सांसद और भीम आर्मी का चीफ, जो खुद को अंबेडकरवादी बताता है, उसने हिंदू संतों पर हमला करने में यह माहिर रहा है। अब दोस्तों, आगामी 6 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित महारैली में वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो है जाने के लिए तैयार बैठा है और उसने कहा है कि 6 दिसंबर को ग्वालियर में इतिहास रचा जाएगा। संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रक्षा किसकी है? अंबेडकर की या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की? ये रैली दरअसल परिनिर्माण दिवस पर जो है आयोजित की गई है, जहां पर संविधान बचाओ यात्रा शुरू की जाएगी। ग्वालियर, चंबल से बुंदेलखंड तक। दामोदर यादव डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसने इसे सामाजिक न्याय का नाम दिया है, लेकिन असल में यही हिंदुत्व विरोधी प्रचार है। यादव ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के साथ में जो है अन्याय हो रहा है, संविधान बचाओ, जय भीम। लेकिन ये जय भीम का नारा हिंदू विरोधी हो गया है क्या? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 13 नवंबर 2025 के सिविल जज भर्ती परिणामों से जो है विवाद खड़ा होता है, जहां पर एसटी की 121 में से 121 सीटें खाली रहती हैं। एससी की 18 में से सिर्फ एक चयनित को वो हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। दावा है कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोर्ट के फैसलों ने ही इसमें बाधा डाली है।
दामोदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि पीएम सीएम बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं, लेकिन 2 करोड़ आदिवासियों को संदेश यही है कि हिंदुत्व को बदनाम करने का इन्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए। चंद्रशेखर और दामोदर की जोड़ी एक दलित नेता बनकर के वोट मांगते हैं, दूसरे पिछड़ा कार्ड खेलते हैं, हिंदू समाज को तोड़ने पर तुले हुए हैं। अब दोस्तों आते हैं जरा बड़े खिलाड़ियों, क्योंकि हिंदुत्व में ये तो सिर्फ एक प्यादे हैं छोटे छोटे हिंदुत्व के खिलाफ में। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो इंदिरा राजीव काल में सेक्युलरिज्म का ढोंग रचती थी, आज जब आरक्षण भेदभाव का रोना रो रही है। राहुल गांधी का हिंदू बना मुस्लिम गेम जारी है। शास्त्री जैसे संतों को उन्मादी बुला करके वो हिंदू वोटों को तोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव वाली पिछड़ा सामाजिक न्याय राजनीति तो हिंदुत्व का कट्टर दुश्मन बन चुकी है। समाजवादी पार्टी की हिंदुत्व के प्रति किस तरीके की संवेदनाएं, उनकी किस तरीके की सोच है, यह जग जाहिर है। याद है आपको 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, समाजवादी पार्टी ने हिंदू त्योहारों पर हमले करवाए थे, लेकिन अब संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं। यह साजिश नहीं तो और क्या है। साल 2026 के मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले हिंदू विरोधी ध्रुवीकरण की साजिश नहीं तो क्या है। इन बुद्धिजीवियों को हिंदुत्व से आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि ये उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को चुनौती देता है। जब उलेमा काउंसिल शरिया की बात करती है तो चुप्पी, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जब नाम लो तो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाती है। यह याचिका केवल धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे हिंदू समाज पर हमला है। ग्वालियर की रैली में सीएम मोहन यादव, जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सेहर, जो कि डिप्टी सीएम में है जगदीश देवड़ा, एससी और राज्यपाल एसटी के कार्यालयों को घेराव किया जा रहा है। यह सामाजिक न्याय नहीं, अराजकता है सीधे तौर पर। दामोदर यादव मांग करते हैं कि परिणाम जो है रद्द करो, परीक्षा एमपीपीएससी को दो और ओबीसी आरक्षण पर जो है कोर्ट होल्ड हटाओ। लेकिन यह सब कुछ हिंदुत्व यात्रा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना है। संविधान बचाओ रैली के नाम पर हिंदुत्व के खिलाफ में जो ये एजेंडा चलाना चाहते हैं, ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। बीजेपी सरकार ने आरक्षण लागू किया, लेकिन कोर्ट के फैसले में बाधा। विपक्ष इसे भेदभाव कहकर के हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है। सेक्युलर गैंग की मानसिकता साफ है, हिंदू जागो तो डरो, सनातन बोलो तो चुप कराओ। याद कीजिए बाबरी विध्वंस के बाद में कांग्रेस पार्टी का हिंदू तालिबान वाला बयान, यह समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व का उन्माद वाला बयान। जब चंद्रशेखर जैसे लोग अंबेडकर का नाम लेकर के हिंदू संतों पर हमला कर रहे हैं, यह संविधान बचाओ यात्रा असल में हिंदू मिटाओ यात्रा लगती है। इनकी तीखी आलोचना बेहद ही जरूरी है। ये लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, और यही एक बार फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्र को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो बटे बटे फिर रहे हैं, जिसका फायदा ये दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलता है। तो ऐसे लोगों को विभाजन ना हो, ऐसे लोग एक साथ रहें, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इन लोगों को इसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये पीआईएल दाखिल कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत क्या बड़ा फैसला सुनाता है। जो भी फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।